हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 पे। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बहुत बड़ी एजेंसी, एक बहुत बड़े अभिकरण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसे यूनेस्को के नाम से जाना जाता है। प्राय एग्जाम कोई भी हो, खास करके आपसे पूछ ही लिया जाता है कि यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब की गई, या वर्तमान में जो है यूनेस्को का अध्यक्ष कौन है। सोआन इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और यह भी आपसे जो है पूछ लिया गया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि आखिरकार जो है यूनेस्को का क्या उद्देश्य है। और जो हमारे और सबसे बड़ा जो इस वीडियो की जो खासियत है उसमें यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यानी जो उसकी एक बहुत बड़ी एजेंसी आपकी है जिसे आप जो है यूनेस्को के नाम से जानते हैं, तो यूनेस्को की जो है भारत में वो प्रमुख धरोहर स्थल वो कौन कौन से हैं, यह आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और उन जो विश्व विरासत की धरोहर में जिन भारत के प्रमुख स्थलों को या जिन्हें शामिल किया गया है उसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वहां से ढेर सारी आपको जानकारी जो है सामान्य ज्ञान की मिलेगी। और जो है इनमें कुछ महत्वपूर्ण विरासतों को शामिल किया गया है जहां से आपसे क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से पूछे गए हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सीधा दोस्तों बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को की जाती है, ये आपको अच्छे से पता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को की जाती है। कभी कभी यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है आपको पता है कि वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो उसी की एक बहुत बड़ी एजेंसी है, यानी अभिकरण है, उसी का एक बहुत बड़ा जो है एक तरीके से कहा जाए ब्रांच कह सकते हैं आप, जिसे यूनेस्को के नाम से जाना जाता है। यानी उसे ही आप जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के नाम से जाना जाता है। यानी इसे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है और ये पूरे, और इसे हम शॉर्टकट में जो है यूनेस्को के नाम से जानते हैं। तो जो आपसे जुड़ा क्वेश्चन जो अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जनरल से पूछ लिए जाते हैं वो यही पूछा गया कि यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो जो यूनेस्को का प्रधान कार्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो यही क्वेश्चन जनरल पूछ दिया गया, यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहां पे है या इसका मुख्यालय कहां पे है। तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अब यूनेस्को का गठन कब किया गया, तो जो यूनेस्को संस्था है इसका जो गठन किया गया ये 16 नवंबर 1946 को किया जाता है। ये थोड़ा तैयार रहना चाहिए, यह भी पूछा गया है 16 नवंबर 1946 को। अब सबसे बड़ी जो चीज समझने की है, आखिरकार जो यूनेस्को जो संस्था है इसके क्या उद्देश्य है, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाए जाने का क्या उद्देश्य है। तो यह उद्देश्य ही पूछ लिया जाता है आपसे कि इसके क्या उद्देश्य हैं। तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि शिक्षा एवं संस्कृति के राष्ट्रीय सहयोग से, ध्यान देना है आपको कि शिक्षा एवं संस्कृति के राष्ट्रीय सहयोग, शिक्षा एवं संस्कृति के अंतरराष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा को पूरे दुनिया में बनाए रखना। क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का देखिए जो उद्देश्य है कि वो पूरे विश्व के अंदर जो है शांति हो, सुरक्षा बनी रहे और कानून का शासन हो, विधि का शासन हो और खास करके नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो उन्हें, उनके फंडामेंटल राइट का कहीं से हनन न हो। यानी पूरी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो मानव जाति है उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका कहीं से किसी प्रकार का दुरुपयोग ना हो। तो ये संयुक्त राष्ट्र संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो ये ब्रांच है यूनेस्को, इसका यही काम होता है कि वो शिक्षा एवं संस्कृति के माध्यम से पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करना, शिक्षा एवं संस्कृति के माध्यम से पूरे विश्व को जोड़ना। लेकिन इसके कार्य क्या है, इसका कार्य ये होता है कि शिक्षा, चाहे शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। कहने का मतलब शिक्षा के माध्यम, शिक्षा चाहे प्रकृति से एवं सामाजिक विज्ञान, संस्कृति, कल्चर के द्वारा और संचार के माध्यम से पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सहयोग एवं शांति
सुरक्षा को बनाए रखना, यानी शांत, मेन उद्देश्य होता है शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, एक दूसरे को जोड़े रखना। तो इसी उद्देश्य से संगठन बनाया गया और इसके जो पूरे सदस्य देश है दुनिया में वो 193 देश हैं। 193 देश जो है यूनेस्को के सदस्य आज के डेट में है। भारत इसमें 1946 में ही शामिल हो गया था, जब इसका गठन किया गया नवंबर 1946 में, उसी समय भारत इसका एक सदस्य देश था। अब आपसे जो पूछा गया वर्तमान में क्वेश्चन है करेंट नॉलेज के तौर पे कि वर्तमान में जो है यूनेस्को के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यूनेस्को का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो आंद्रे अजोले हैं। आंद्रे अजोले, ये नाम अच्छे से तैयार रखना भाई, ये वर्तमान अध्यक्ष है इसके। अब बात करते हैं, देखिए अभी आपको इसमें जो बहुत बड़ा जो चीज मिलने वाली है वो ये है इस वीडियो की खासियत कि सन 2021 में भारत के वो कौन से स्थल थे जिन्हें जो है विश्व विरासत या कि विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, यानी उसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो वो आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में पूरे तो नहीं लिए गए हैं, लेकिन आपको जो जो महत्वपूर्ण है इसमें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ से अन्य भी प्रतियोगी परीक्षा के क्वेश्चन निकाले जाएंगे, बने रहें इस वीडियो में। तो जुलाई 2019 में जो है वो 167 देशों के 1121 स्थानों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। वैसे तो देश 193 हैं, लेकिन 167 देशों से 1121 स्थानों को विश्व विरासत की सूची यानी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अब थोड़ा बात करते हैं सर्वाधिक यूनेस्को की सूची में यानी विश्व विरासत की सूची में जो सबसे अधिक स्थान शामिल हैं वो आपके विश्व में पूरा जो नंबर 1 स्थान पे है, जो प्रथम पे है वो चीन है आपका। भारत में जो है अब तक 39 ऐसे स्थान हैं, 39 ऐसे प्लेस हैं, या वो आपके वन्य जीव अभयारण्य हो सकते हैं, या वो कोई भी आपका जो है स्थल, वो चाहे वो मंदिर हो सकता है, चाहे आपके तमाम जो स्थल हैं वे जो है विश्व विरासत की सूची में शामिल किए गए। तो भारत में वर्तमान में 39 जो है विश्व विरासत की सूची में वो स्थान शामिल हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि वो कौन कौन से स्थान हैं, कब शामिल किए गए, और उसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं कि क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी वहां से पूछे गए हैं, तो वो भी बात होगी आपकी। तो देखिए अब बात हो रही है कि जो सबसे पहला स्थल आपका शामिल किया गया 1983 में वो है आपका आगरा का किला। तो सबसे पहले जो शामिल किया गया वो आगरा का किला शामिल किया गया। आपको पता होना चाहिए कि आगरा का किला आपका कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है, और आपको पता है यानी आगरा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। अब इसके बाद अजंता की गुफाएं, यह भी 1983 में। तो ये अजंता की गुफा आपको पता होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और यहाँ पे जो बौद्ध धर्म से संबंधित तमाम ऐसे जो भित्ति चित्र यानी ये अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं ये स्थापत्य कला के जो है ऐसी जो है प्राचीन धरोहरें हैं जिसे जो है यूनेस्को ने इसे अपनी जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं, अब कभी कभी प्रश्न यही आया है कि अजंता की गुफाओं का संबंध किससे है, क्या वहां पे जैन धर्म से बनाए गए चित्र हैं दीवारों के ऊपर कि बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म से जो है अजंता की गुफाओं पे बौद्ध धर्म से जुड़े बहुत सारी उस पे भित्ति चित्र बनाए गए हैं जिसके माध्यम से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। एलोरा की गुफा यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये पद कभी कभी तो यही पूछ दिया गया है कि आखिरकार अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो महाराष्ट्र राज्य में। तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, ताजमहल की बात है, आपको पता है कि ताजमहल आपको अच्छे से पता है ये 1983 में आपकी जो है आगरा की जो ताजमहल है इसे विश्व विरासत यानी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो चूंकि ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आगरा को जो है विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया, तो 1900। ये सभी स्थल जो आप देख रहे हैं, आगरा का किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, एलोरा की गुफा हो गई, अजंता की गुफाएं, ये आपकी जो है उसी समय शामिल की गई। बात करते हैं सूर्य मंदिर की, तो आपको पता है कि भारत के अंदर जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य के कोणार्क में स्थित। तो उड़ीसा
के अंदर एक स्थान है उड़ीसा में, जिसे आप कोणार्क, इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। यह सूर्य मंदिर जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसको जो है बनवाने का काम कौन किया था, तो यह भी पूछा जाता है कि आखिरकार सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाले राजा का क्या नाम था। तो उस जो राजा का नाम था राजा नरसिंह देव प्रथम, यानी राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा जो है इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में। बात करते हैं महाबलीपुरम। देखिए ये 1984 में शामिल किया गया सूर्य मंदिर, और महाबलीपुरम तमिलनाडु वाला। अब जरा ध्यान देना है, दो ऐसे आपके देश में वन्य जीव अभयारण्य हैं जिन्हें 1985 में जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। वो है मानस वन्य जीव अभयारण्य 1985 असम राज्य, और काजीरंगा, जहां आपको पता है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो आपका असम राज्य में स्थित है, और वहां पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए खास करके जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर, इसलिए इसे विश्व धरोहर के रूप में इसे शामिल किया गया। ये दोनों पार्क, मानस वन्यजीव अभयारण्य और काजीरंगा, ये दोनों एक समय जो है विश्व विरासत सूची में लाए गए। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। इसे भी 1985 में, हालांकि देखिए डेट नहीं पूछता है कब शामिल किया गया, लेकिन ये विश्व धरोहर सूची में आए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है जिससे रिलेटेड आपको, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है वो है आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये तो हो गया राजस्थान। अब देखिए गोवा आता है कि भारत की वो जो है प्रमुख चर्च का नाम बताइए, या कैथोलिक चर्च कहाँ स्थित है। तो जो कैथोलिक चर्च आती है, जो गोवा चर्च के नाम से है कैथोलिक चर्च, वो गोवा राज्य में स्थित है। तो गोवा चर्च जो है गोवा राज्य में स्थित है, इसे गोवा चर्च और या इसे कैथोलिक चर्च के भी नाम से जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी, जैसा कि आपको पता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। और ये बुलंद दरवाजा जो है वो अकबर जो है गुजरात जीत करके जब आते हैं तो वहाँ पे उसकी खुशी में जो है फतेहपुर सीकरी, आपको पता है कि आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी है आपका, तो यहाँ पे बुलंद दरवाजा स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी को जो है आपकी विश्व विरासत सूची में यानी यूनेस्को सूची में शामिल कर लिया गया। हम्पी मंदिर कहाँ स्थित है भाई, कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे जो है विजयनगर, इसे जो है जो हम्पी मंदिर है कर्नाटक राज्य के विजयनगर राज्य में स्थित है। और एक चीज ध्यान देना है, यह तुंगभद्रा नदी के तट पे है। तो कभी कभी मंदिर ही पूछ दिया, हम्पी मंदिर कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य में। खजुराहो मंदिर जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और एलिफेंटा, देखिए अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफाएं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता है सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जो है एक तरह से जो है मिट्टी एवं गाद के द्वारा बना है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है। और एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि विश्व का जो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो मांजुली नदी द्वीप है, जो आपका असम राज्य में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना नदी द्वीप, नदियों के द्वारा बनने वाला द्वीप मांजुली नदी द्वीप, यह ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है, असम राज्य में बना है, पता होना चाहिए। तो चलिए सुंदरबन, और आपको पता है कि यहाँ पे मैंग्रोव यानी सुंदरबन में एक तो देखिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे जो है यह अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है, इस कारण से इसे जो है राष्ट्र विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया। नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य यह उत्तराखंड में है। अब देखिए फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी, जैसा कि आप जानते हैं यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, शांत घाटी कहाँ स्थित है, केरल में है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। और साइलेंट वैली क्यों जानी जाती है, किस लिए, तो आपको पता है यह जैव विविधता के लिए। अगर भारत के अंदर बहुत बड़ा अगर कोई बायोडाइवर्सिटी का प्लेस है तो वो आपका जो है शांत घाटी है, आपका केरल राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी आपकी जो है ये घाटियां हैं, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। सांची का स्तूप, सांची का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म, सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है। कभी कभी यही पूछा है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। कुतुब मीनार आपको पता है नई दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इसको पूर्ण कराने का काम इल्तुतमिश ने किया था। और ऐसे आपको पता है पूछा गया चार मीनार, तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। भीम बेटका की गुफाएं
ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इसे 2003 में जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये मध्य प्रदेश में, क्योंकि भीमबेटका जो जगह है इसका संबंध जो है पुरातत्व अवशेषों से भी है। ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसे जो है 2004 में जो है इसे विश्व की विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को महाराष्ट्र में जो है उसे अब आ सकता है किस टर्मिनल को, किस रेलवे स्टेशन को आपका जो है विश्व की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है, तो वो मात्र है महाराष्ट्र, यानी वो मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। लाल किला, आपको पता है लाल किला, तो लाल किला नई दिल्ली में स्थित है। लाल किले को जो है 2007 में इसे इस सूची में शामिल किया गया। जंतर मंतर कई जगहों पे है, लेकिन आपका जो मेन जंतर मंतर है वो राजस्थान में है। तो राजस्थान के जंतर मंतर को जो है राजस्थान का जो जंतर मंतर है उसे 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय जैव विविधता के नाम से जाने जाते हैं। अगर कोई भारत का हॉट स्पॉट एरिया है, अगर जैव विविधता वाला सबसे महत्वपूर्ण अगर एरिया की बात की जाए तो उसमें पश्चिमी घाट आता है और पूर्वी हिमालय आता है। ठीक है। तो पश्चिमी घाट जो है जो फैला हुआ है कर्नाटक, देखा जाए तो महाराष्ट्र, फिर आपका महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक से लेके केरल से लेके तमिलनाडु, इन राज्यों में जो है पश्चिमी घाट फैला हुआ है। इसे 2012 में इस सूची में शामिल कर लिया गया। चित्तौड़गढ़ का किला 2013 में राजस्थान में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला भी इस सूची में शामिल किया। देखिए जो 2019 में जब ये सूची जारी हुई, जब 2019 में इसे शामिल किया गया, तो जयपुर की 4 दीवारी है, तो यही आ सकता, जयपुर की जो 4 दीवारी है उसे भी विश्व विरासत सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया। वर्तमान जो सन 2021 में जो विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं, यहां से क्वेश्चन आपसे पुट अप हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका धुआंधार जलप्रपात। आपको पता होना चाहिए कि धुआंधार जलप्रपात है। अब देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपको पता है जोग या गरसोप्पा है आपका। ठीक है। लेकिन जो धुआंधार क्या है, एक जलप्रपात है, एक आपका वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, जिसे 2021 यानी वर्तमान में यह जो है इसे इस सूची में शामिल कर लिया गया। यह कहाँ स्थित है जब, तो यह आपसे करेंट में पूछ सकता है कि किस धरोहर या किस स्थल को सन 2021 में जो है इस सूची में शामिल किया गया, तो आप इसका पता होना चाहिए वो धुआंधार जलप्रपात है। और एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है जो होशंगाबाद में स्थित है। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भी सन 2021 में जो होशंगाबाद में स्थित है, इसे जो है आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एवं धुआंधार, इन दोनों को जो है इस यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया। दोस्तों आप जानते हैं एग्जाम कोई भी हो आपसे पूछ ही लिया जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, यूनेस्को की स्थापना कब की गई, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके बनाने का क्या उद्देश्य है, इसके बनाए जाने और इसके क्या प्रमुख कार्य हैं, और भारत में वो प्रमुख जो है कौन, यूनेस्को की कितनी धरोहरें हैं जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया। कुछ प्रमुख धरोहरों से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप अपने लोगों में आप इसे शेयर करिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, और जो है आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो सीधा नोटिफिकेशन आपके ऊपर आपके पास वो सीधा चला जाए और आप सीधा हमारी वीडियो से आप जुड़ सकें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।